का वचन से रोमी 8 का 16 से 18 तक पढ़े। आइए ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਵਿੱਚੋਂ रोमियों ਦੀ पत्री 8 अध्याय उसकी 16 आयत ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 आयत तक पढ़िए। रोमी 8 का 16 से 18 तक। रोमियों ਦੀ पत्री 8 अध्याय उसकी 16 आयत ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 आयत तक। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲੀਏ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਏ ਜਾਈਏ। 18 भी पढ़े। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖ उस प्रताप नाल जो साडी वल प्रकाश होने वाला है मिचाउण दे योग नहीं। अभी हमारा जीवन में जो कष्ट आ रहा है उसका रहस्य मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਭੇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। बहुत बार हमको कष्ट आते वक्त हम परेशान हो जाता है। बहुत बार सानू कष्ट आउंदे वक्त ਅਸੀਂ परेशान हो जाने हैं। इधर में अभी हमने गीत गाया, कष्ट का कटोरा अगर प्रभु मुझे पीने देगा तो मैं खुशी से पीऊंगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ गीत गाया कि कष्ट ਦਾ कटोरा जेकर प्रभु ਮੈਨੂੰ पीण देवेगा मैं खुशी नाल पीवांगा। इधर में 18 पद में पढ़ता है, हमारे 18 पद दोबारा पढ़िएगा हिंदी में और पंजाबी में। 18 आयत दोबारा पढ़िए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। मेरी समझ विच इस वर्तमान समय के दुख उस प्रताप नाल जो साडी वल प्रकाश होने वाले हैं मिचाउण दे योग नहीं। हाँ, हम हमारे ऊपर आने वाला महिमा के सामने जो कष्ट अभी हम सामना कर रहा है कुछ भी नहीं है। सानू जो प्रताप मिलने वाला है उस प्रताप के बराबर जो असी कष्ट या दुखों का सामना करते हैं वो कुछ भी नहीं है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में कितने सालों से कष्ट सहते आ रहा हूं। मैं अपने निजी जीवन में किन्ने सालों तो कष्ट उठाता आ रहा हूं, निंदा उठाते आ रहा हूं, निंदा उठाते आ रहा हूं। मैं कभी भी प्रभु से नहीं पूछता प्रभु क्यों मैं होने दे रहा है, प्रभु क्यों मुझे, आप क्यों इतना लंबा कर रहा है करके पूछने का मुझे मन नहीं लग रहा है। मैं कदे भी प्रभु नु ये नहीं पूछा प्रभु तू मेरे नाल एक क्यों होण देना है, क्यों इस कष्ट नु तू लंबा कीती जा रहा है, कदे पूछा नहीं है। क्योंकि मुझे इसका रहस्य मालूम है, क्योंकि मैनू इसका जो गुप्त भेद है उसके बारे पता है। तो कष्ट आते वक्त सचमुच में मुझे आनंद आता है। इसलिए कष्ट आउंदे वक्त सचमुच मैनू आनंद आउंदा है। जब मेरे पास का पैसा जब पूरा खत्म हो जाता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। जदों मेरे को जिन्ने भी पैसे हो सारे खत्म हो जाते हैं तो मैनू बहुत ही वधिया लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही वधिया लगता है। खाना कमी होता है अच्छा लग रहा है, खान पीन की घाट आउंदी है तो बहुत वधिया लगता है। निंदा बढ़ जाते बहुत अच्छा लग रहा है, निंदा वध जाती है बहुत चंगा लगता है। मैं प्रभु से उदास होकर प्रभु ये क्यों करके नहीं बोलता, मैं उदास होकर प्रभु ने नहीं कहता प्रभु ये क्यों हो रहा है। मैं मुस्कुराते हुए मैं प्रभु से बोलता हूँ प्रभु आप मुझे इतना प्यार करता है। मैं मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहना प्रभु जी तुसी मैनू इतना प्यार करते हो। कितने बार कष्ट बहुत ज्यादा होते वक्त मैं मुस्कुराते हुए प्रभु आप मुझे इतना प्यार करता है। किन्ने बार ज्यादा दुख कष्ट आउंदे वक्त मैं प्रभु नु कहना मुस्कुराते हुए कि प्रभु तुसी मैनू इतना प्यार करते हो। कुछ लोग बोलते हैं इनका चमड़ा बहुत सख्त हो गया इसलिए कोई असर नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हां दी जिहड़ी चमड़ी है वो बहुत ही सख्त हो गई है इसलिए इन्हां नू कुछ असर ही नहीं हुंदा। उधमपुर में एक बार मुझे पकड़कर मुसलमान भाइयों ने अपना मीट काटने वाला बड़ा
लकड़ी के ऊपर लटा दिया, बोला तुमको अभी जबा करेंगे, तुम्हारा गर्दन अभी काटेंगे। ਉਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੀਟ ਮੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ और बोला अभी तुमको काटेंगे। ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। उनके पास का बड़ा लंबा लाठी ढाल लेकर ऐसा कर रहा था। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਪਾ ਹੈ। हाँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं आया, मैं हंस रहा था। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। उन्होंने उठा करके मेरे पीठ में एक किक देकर बोलते ये तो पागल है, इसको मार के क्या करना। तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। मैंने सोचा इतना बड़ा सौभाग्य मुझे कैसा मिला है। मैं सोचा ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। मैंने सोचा वो उधर मैं खत्म होने जा मैं रहा है। सोचा कि उधर मैं खत्म हो जाऊंगा। मैंने सोचा सचमुच वो लोग मुझे काटेगा। मैं सोचा सचमुच मेनू वड सुटणगे। मैंने उस वक्त सोचा स्टीफन की ऐसा मुझे सौभाग्य कैसा मिल गया इतना जल्दी। मैं उस समय सोचा स्टीफन दी तरह मेनू इतनी जल्दी ए चंगा हिस्सा किवें मिल गया। वो कितने साल पहले की बात है। ये किन्नियां सालां तो पहला दी गल है। आप कष्ट का रहस्य आपको मालूम हो जाएगा तो आप आनंद से भर जाएंगे। जेकर कष्ट दे पीछे जो गुप्त ज्ञान है उस बल दे बारे तुहानू पता लग जाएगा ते तुसी कष्ट आउंदे वक्त आनंद हो जाओगे। कष्ट में बीमारी आता है, पैसा का तंगी आता है, निंदा आता है, बदनामी आता है, एक्सीडेंट आता है, बहुत कुछ आता है। कष्ट विच बीमारी आउंदी है, पैसे दी तंगी आउंदी है, निंदा आउंदी है, बदनामी आउंदी है, दुर्घटनावां आउंदियां हन, इस तरह बहुत कुछ आउंदा है। पत्नी खिलाफ बोलती है, पड़ोसी खिलाफ बोलती है, चर्च वाला खिलाफ बोलती है, बहुत कुछ होता है। पत्नी जिहड़ी वो खिलाफ बोलती है, गवांढी खिलाफ बोलते हैं, बाकी मिशना वाले खिलाफ बोलते हैं, इस तरह बहुत कुछ होता है। तो उस वक्त अगर कष्ट का रहस्य आपको मालूम होगा तो बहुत खुश हो जाओगे। जेकर उस समय तुहानू कष्ट के पीछे जो गुप्त ज्ञान या भेद है उसका तुहानू पता लग जाएगा तो तुसी बहुत ही खुश हो जाओगे। फिलिपी 4:4 पढ़िएगा। फिलिपियां दी पत्री 4:4 है। फिलिपी 4:4 पढ़िएगा। फिलिपियां दी पत्री 4:4 है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु विच सदा आनंद करो, फिर कहता हाँ आनंद करो। पिछले दिनों में मुझे याद नहीं कहीं मैंने क्लास लिया तो मैंने बोला आप सबको मैं सदानंदम बनाना जा रहा हूँ। मैं पिछले दिनों में क्लास ली, मैनू याद नहीं है, मैं क्या मैं तुहानू सारिआं नू सदा आनंद बनाउण जा रहा। सदानंदम एक नाम है। सदानंद मैं तुहानू सारिआं नू सदानंद एक नाम है। जम्मू में था। हाँ, सदानंदम। मैंने बोला आप सबको सदानंदम बनाना जा रहा हूँ। मैं आखा मैं तुहानू सारिआं नू सदानंद बनाउण जा रहा हूं। हाँ, सदानंदम करके एक नाम है। सदानंद करके एक नाम है। हमारा एक सेवक भी है, उसका नाम सदानंद है। साडा एक सेवक है, उसका नाम सदानंद। आंध्रा में विक्टोरिया का पति का नाम सदानंदम है। आंध्रा विच विक्टोरिया का पति है, उसका नाम सदानंद है। इधर में लिखा है सदा आनंदित करो। इधर लिखा सदा आनंद रहो, हमेशा आनंद करते रहो, सदा आनंद करते रहो। एक कैसा हो सकता है? एक किवें हो सकता है? कष्ट का रहस्य आपको मालूम हो जाएगा तो आनंदित होंगे। कष्ट दे पीछे दा जिहड़ा भेद है उसका तुहानू पता लग जाएगा ते तुसी सदा आनंद रहोगे। जल्दी जल्दी मैं कष्ट का कुछ बातें पहले आपको सिखाया है, उसको थोड़ा टच करके मैं आगे जाता हूं। जल्दी जल्दी कुछ कष्ट के बारे गल्लां हन जिन्हां दे बारे मैं तुहानू पहला बहुत बार सिखाया है, उन्हां गल्लां नू छू के अगे वधांगे। लूका 9:23 जल्दी पढ़िएगा। लूका दी अंजील 9:23 है, जल्दी पढ़िए। लूका 9:23। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। उसने सबना नू आख्या, जे कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप दा इनकार करे अति रोज अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे चले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चलना, रोज अपनी सलीब चुक के चलना। ये नहीं ये कुछ को मसीह लोग सलीब गले में डालकर चलता है, उसके बारे में नहीं। कुछ मसीह लोग जड़े है गालवे सलीब पा के चलते, ओदे बारे नहीं है। वो यीशु का सलीब है, वो यीशु दी सलीब है। आपका सलीब उठाने के लिए बोला है।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। एक बार एक बहुत बड़ा पादरी से मैंने बात हुआ, उनके गले में इतना बड़ा लंबा सलीब था। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਲੀਬ ਪਾਈ लेकिन अभी वो सारे बताने का समय नहीं है, जल्दी ਉਹ आगे ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ नहीं है। हाँ, तो अपना सलीब उठाकर चलना है। ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। यीशु का सलीब नहीं उठाना, ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, बल्कि अपना सलीब। ਸਗੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ। अपना सलीब का मतलब अपना कष्ट प्रतिदिन उठाना है। ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਟ ਰੋਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। उसका जरूरत क्या है? ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? गलाती 5:17 पढ़िएगा। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਦੀ 17 ਆਇਤ। गलाती 5:17। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਦੀ 17 आयत। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ सो ना करो। हाँ, हमारे अंदर जो हम अच्छा करना चाहते हैं उसके खिलाफ करने वाला एक शारीरिकता रहता है। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। वो सब आपको मालूम है, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, काफी बार सिखाया हुआ है। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। गलाती 5:24 पढ़िएगा। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਦੀ 24 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੇ। जो बातें आपको सिखाया गया बार बार उसके लिए टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। हाँ, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ सलीब उत्ते चढ़ा देता। इधर में लिखा है जो मसीह यीशु का है उन्होंने अपना शारीरिकताओं को इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाया है। ਇੱਧਰ ਲਿਖਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। हाँ, सलीब के ऊपर चढ़ाने का मतलब सलीब में की लगा के रखता है। इसी मुताबिक हम हमारा भाषा में बोलेगा तो शारीरिकता को पिंजड़ा में रखना। तो ਸਰੀਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜੱਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। तो रोज प्रतिदिन क्रूस हमारे लिए नहीं शारीरिकता के लिए है। प्रतिदिन या रोज सलीब जड़ी साडे वास्ते नहीं सगों के शारीरिकता वास्ते है। हमारे अंदर शारीरिकता रहते हैं, इसके लिए प्रभु ने बोला यह सलीब तुम उठा लो ताकि वो शारीरिकता को पिंजड़े में डाल कर रखे। तो साडे अंदर शारीरिकता रहिंदी है, इसलिए प्रभु ने आख्या अपनी सलीब चुक लो ताकि तुसी अपनी शारीरिकता नु कड़की विच या पिंजरे विच फसा के रखो। प्रभु आपको कष्ट उठाने का मौका दे रहा है। प्रभु तानु दुख चुकन दा मौका दे रहा है। आप ले सकता है, दाहिने बाएं जा भी सकता है। तुसी ओ दुख ले भी सकते हो, सज्जे खब्बे भी जा सकते हो। आप दाहिने बाएं जाएंगे तो शारीरिकता मजबूत होता जाएगा। जेकर सज्जे खब्बे हटोगे तो शारीरिकता जड़ी है वो मोटी हुंदी जाएगी। बीमारी हो, परेशानी हो, पैसे का तंगी हो, निंदा बदनामी हो, उसको उठाते जाएगा तो शारीरिकता को पिंजरा में आ जाएगा। जेकर कोई भी कष्ट जिवें बीमारी आ गई, पैसे की तंगी आ गई, निंदा आ गई, बदनामी आ गई, इन्हां नूं जेकर तुसी चुकदे जाओगे ते शारीरिकता जिहड़ी है कड़क्की विच फस जाएगी। मुझे बहुत लोग बदनाम करते हैं, मैनू बहुत लोग बदनाम करते हैं, मैं उसमें बहुत खुश हूं। मैं उस दे विच बहुत खुश हां। कितना खुश है बताने का नहीं है। मैं इन्ना खुश हां कि ओनू मैं दस भी नहीं सकता, क्योंकि मैं वो बदनाम करने वाला मेरे शरीरता को मार 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 के पिंजरा में रखता है। क्योंकि वो बदनाम करने वाले मेरी शारीरिकता नू पिंजरे दे विच मार मार के फसा फसा के रखते हैं। तो इसलिए मुझे बदनाम करने वालों को मैं दिल की गहराई से प्यार करता हूं, आदर करता हूं। इसलिए जो मैनू बदनाम करते हैं मैं उन्होंने दिल की डूंघाई तो आदर देना है और प्यार करता हाँ। असली में उन लोग मुझे बरकत दे रहा है, असली में जो मैनू बरकत देंदे हैं, उन लोग मुझे आशीष दे रहा है, वो मैनू आशीष देंदे हैं। उन लोग मेरा मसीह जीवन में मुझे मदद कर रहा है, ओ मैनू मसीह जिंदगी दे लिए मदद कर रहे हैं। क्योंकि दुश्मन मेरे अंदर है, शारीरिकता इच्छा मेरे अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि शारीरिकता या कामना विषय मेरे अंदर हैं। इसलिए उसको
पिंजरे में डालने के लिए मदद करता है। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। इसलिए कितना भी बुराई बोलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਬੋਲਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। खाने में मीठा खीर होता है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सब खाने के बाद में आखिरी में खीर मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। ਸਭ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। तो इसी मुताबिक आप में से कुछ लोगों को कौन सा चीज अच्छा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं ये शरीर लोग जो निंदा बदनामी करते मीठा खीर या मीठा जो कुछ है बर्फी या कुछ भी वो बहुत मीठा है। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਹੋਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जो चीज हमको बहुत पसंद आता है पूरा खा लेता है। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ इसी मतलब बदनामी को मैं बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करता हूं। ਇਸ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। मैं सोचता एक बूंद भी बदनामी बाहर ना जाए। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ, पूरा मेरे अंदर आए ताकि मेरा शरीर की ताकत पिंजड़ा में दबा 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 के रखे। ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਦਬਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। इसलिए मेरे प्यारों हमारे जीवन में आने वाला कष्ट हमको सिद्धता की ओर ले जाता है। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, हमारा व्यक्तिगत पवित्रताई में ले जाता है। ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हमारा दुश्मन शरीरता को दबा के रखने के लिए मौका मिलता है। ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਸਰੀਰਕਤਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। और दूसरा हम दूसरों को तसली देने वाला बन जाता है। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। दूसरा कोरिन्थी 1 से 8 तक पढ़िएगा। दूसरा ग्रंथिया उसकी एक है तो एक अध्याय दी एक अध्याय का 4 से 8 तक। दूसरा ग्रंथिया उसते एक अध्याय उसकी 4 है तो लेके 8 है तक। मैंने इसके बारे में आपको बहुत पढ़ाया है, इसके बारे में तुहानू बहुत बार पढ़ाया है, जल्दी बताकर आगे जाऊंगा। जल्दी दस के आगे जावांगे। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो, क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। जो साड़ियां सारियां विपतां विच सानू दिलासा दिंदा है, भाई असी उसे दिलासे तो जिन्हों असा परमेश्वर वालों पाया है उन्हां नू हर विपता विच दिलासा देन जोगे होइए, क्योंकि जिवें मसीह दे दुख साडे लई बाले हन तिवें साडा दिलासा भी मसीह दे राहीं बाला है। परंतु असी भावें विपता भोगदे हां, पर यह तां तुहाडे दिलासे अते मुक्ति लई है, अते भावें दिलासा पाउंदे हां पर यह तुहाडे दिलासे लई है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਤਿਵੇਂ ਦਿਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ। हे ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੇ ਅਣਜੰਤ ਦੱਬੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ जीवन तो भी हथेली हो बैठे हैं। इधर में लिखा है हम कष्ट सहते तो दूसरों को तसली मिलता है। इधर ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ये आपको बहुत खोलकर पढ़ाया हुआ है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। कोलोसी 1:24 पढ़िएगा। ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਦੀ 24 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। कोलोसी 1:24। ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਦੀ 24 ਆਇਤ।
अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬਿਪਤਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਅਰਥਾਤ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। इधर पौलुस एक भेद की बात कहते हैं। ਇਧਰ ਪੌਲਸ ਇੱਕ ਭੇਦ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲੀਏ ਭਾਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਏ ਜਾਈਏ। उनके साथ दुख उठाएगा तो महिमा भी पाएंगे। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। दूसरा तिमोथी 2:12 भी पढ़िएगा। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2:12 ਪੜ੍ਹੀਏ। दूसरा तिमोथी 2:12। दूसरा तिमोथियस 2:12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हाँ। यदि हम उसका इनकार बस इतना। हाँ, ਜੇ ਸਹਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। अगर हम उनके साथ कष्ट सहते रहेगा तो उनके साथ राज्य भी करेंगे। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। इसमें एक भेद है। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ। स्वर्ग में सब हम है। स्वर्ग ਵਿੱਚ ਸਭ ਹਮ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆ। उल्पत्ति पहला अध्याय उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 26 पढ़िएगा। उसकी 26 आयत पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ और अपने वर्गा बनाइए। हाँ, इधर में परमेश्वर कहता है आओ हम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर बोलते हैं हम। इधर परमेश्वर कहता है कि आओ असी, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलके कहते हैं असी। उल्पत्ति 11 का 7 भी पढ़िएगा। उत्पत्ति 11 की 7 है। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। आओ ਅਸੀਂ ਉਤਰੀਏ ਅਤੇ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਈਏ। जब मनुष्य अपना बड़ा नाम करने के लिए चाहा, प्रभु बोलते आओ हम जाकर उनका भाषा को इनके बीच में गड़बड़ी डाल। जब मनुख ने अपना वड्डा नाम कमाउन की कोशिश की, बनाउन की कोशिश की, तब परमेश्वर कहता आओ असी उतरीए अते उन्हां दी बोली नूं उल्ट पुल्ट कर दईए। यशायाह 6 का 8 पढ़िएगा। यशायाह 6 की 8 आयत पढ़िए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਲੂੰ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। इधर में प्रभु बोलते हमारी ओर से कौन जाएगा। इधर परमेश्वर कहता साडे वल्लों कौन जाएगा। अभी यूहन्ना 17 का 21 से 23 तक पढ़िएगा। यूहन्ना दी अंजील उसका 17 अध्याय उसकी 21 आयत तो लेकर 23 आयत तक पढ़िए। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा, और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਗਤ ਸਤ ਮੰਨੇ ਭਈ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਈ ਜਗਤ ਜਾਣ ਲਵੇ ਜੋ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। हे नया यरूशलेम में सब हम है। नवे यरूशलेम में सब असी हैं। इधर में प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा है। इधर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, ए पिता मैं तुम में हूं, उसी मुताबिक वो भी हम में हो।
हे पिता जिस तरह मैं तेरे विच हां इसे तरह वो भी साडे विच होन, हम मिलकर एक हो जाएं। अस्सी मिलके एक हो जाइए। तो स्वर्ग में या नया यरूशलेम में सब हम हैं। स्वर्ग विच या नवे यरूशलेम विच सब असी हां। तो उस हम में सब कुछ ना कुछ कीमत दिया हुआ है। वो सब जो असी हैं उन्होंने कुछ ना कुछ कीमत दी हुई है। हमको भी वो हम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। सानू भी उस असी विच शामिल होने का मौका मिला है। इसलिए पौलुस बोलता है मैं खुश हूं। इसलिए पौलुस कहता मैं खुश हां। पिता दुख सहा है, पिता ने दुख झेलिया है। बोलिए बोलिए। पिता हम सबों का पाप को देखकर कितना दुखी होता है। पिता साडे सारिਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ है। उन्होंने अपना पुत्र को भेजकर कितना दुख सहा है। उसने अपने पुत्र ਨੂੰ कल के कितना दुख झेलिया है। यीशु मसीह आकर दुख सहा है ना। यीशु मसीह ने आके दुख झेलिया है ना। पवित्र आत्मा कोई दुख सहा है। पवित्र आत्मा भी कोई दुख झेलिया है। बोलिए बोलिए। हैं हैं मेरे प्यारों पवित्र आत्मा को आप भी मैं भी मारते रहता है। मेरे प्यारो पवित्र आत्मा नु तुसी मारदे रहंदे हो। मैं भी आप भी मिलकर, तुसी भी मैं भी मिलके मारदे रहंदे हां। स्वर्ग में जाने से यीशु से ज्यादा कष्ट सहा हुआ पवित्र आत्मा है। स्वर्ग विच जान तो पता लगेगा कि यीशु नालों भी ज्यादा दुख झेलिया है पवित्र आत्मा है। कैसा? किस तरह? पवित्र आत्मा मेरे अंदर रह रहा है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। मेरे झूठ उनको कितना चूरी लगाता है। मेरा झूठ जेड़ा ओनू कितनी तिखी छुरी मारता है। अगर मैं ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है, मेरे मुंह से एक झूठ निकलेगा तो पवित्र आत्मा को इतना जोर से मैं छुरी लगा रहा है। पवित्र आत्मा मेरे विच रहिंदा है। मेरे मुंह विच एक निक्का जिहा झूठ निकलिया जिस ते कारण पवित्र आत्मा नूं मैं बहुत तिखी छुरी मारदा हां। फिर भी सहता सहता रहता है। फिर भी सहिंदा सहिंदा रहंदा है। जितना भी काम आप पवित्र आत्मा के खिलाफ रहता है सब उनको मारते 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 रहता है। जिन्ने भी काम तुसी पवित्र आत्मा दी मर्जी तो बिना करदे हो वो सारे ओनू छुरियां छुरियां मारदे रहंदे हो। यीशु से करोड़ों ज्यादा पवित्र आत्मा दुख सह रहा है। यीशु मसीह से यीशु मसीह दे नालों करोड़ों दी तादाद विच पवित्र आत्मा दुख सह रहा है। सच है या नहीं? सच है या नहीं? इसलिए बोलता है पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। इसलिए लिखिया के पवित्र आत्मा नु दुखी ना करो। आप अपना दोस्त के साथ मजाक की बातें कर रहा है। तुसी अपने दोस्त या मित्र दे नाल स्वाद दियां गल्लां करदे हो। जितना देर तक आपका जीव चलता रहता है पवित्र आत्मा को मारता मारता रह रहा है। जिन्नी देर तक तुसी अपना स्वाद लैण वास्ते जीव चलाउंदे रहंदे हो पवित्र आत्मा नु मारदे 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 रहंदे हो। आपका शारीरिकता पवित्र आत्मा को लाठी मार रहा है। ताडी शारीरिकता पवित्र आत्मा नु डांगा मारी जाती है। आपका बुरी काम पवित्र आत्मा को खोड़े लगा रहा है। ताडे बुरे काम पवित्र आत्मा नु कोड़े ला रहे हैं। आप पाप का मजा उठा रहा है। उसी तरह पाप करके स्वाद लेंदे हो। पवित्र आत्मा जख्मी होकर पड़ा है। पवित्र आत्मा फट्टर होकर प्या होया है। समझ रहा है? समझ रहे हो? इसलिए पौलुस बोलता है तुम्हारा पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। इसलिए पौलुस कहता पवित्र आत्मा नु दुखी ना करो। कुछ लोग जलन अंदर रखा हुआ है। कुछ लोगों ने साड़ अंदर रखा हुआ है। पवित्र आत्मा को मारते रह रहे हो। जलन का तीखा चूरी से तुमको मैं मारता रहूंगा। पवित्र आत्मा नु साड़ दी सुरी दे नाल जोर जोर दे नाल
ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦੀ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। दूसरों के लिए जलन रखा हुआ है, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾੜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, लेकिन मददगार को क्या कर रहा है? ਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? जलन करने के बाद आत्मा में आराधना करने आ रहा है। सड़न तो बाद आत्मा विच आराधना करना आ रहा है। हाँ, अंदर का पवित्र आत्मा दुखी आकर मार मार का जख्मी होकर खून बह रहा है। पर अंदर का जो पवित्र आत्मा है ओनू तां छुरियां मार मार के जफनी कर देता है अते लहू लुहान कर देता है। मदद के लिए आए वालों को हम क्या देता है? मदद के लिए आए हुए असीं की देने आ? सच्चाई में चलाने वाले को हम क्या देता है? सच्चाई नाल चलाउण वाले नूं की देने आ? हर बात में चलाने वाले को हम क्या देता है? हर गल में चलाउण वाले नूं की देंदे आ? ए ले लो, पिटाई ले लो, ओ ए ले लो, मारकुट ले लो। आपका शारीरिकता मीठा मीठा बर्फी खाते समय पवित्र आत्मा को इतना बुरी तरह से मारता है। ओ ताड़ी शारीरिकता मिठी मिठी वधिया बर्फी खाने वक्त पवित्र आत्मा नु छुरियां मार मार के जख्मी कर दे हो। आप लड़कियों को देख रहे हैं, आदमियों को देख रहे हैं, औरतों को देख रहे हैं, आपका आंख जा रहा है, लेकिन इतना जोर से व्यभिचार का चाकू पवित्र आत्मा को लग रहा है। जदों तुसी लड़कियां दे वाल वेखदे हो, औरतां वाल वेखदे हो या बंदे मुंडियां वाल वेखदे हो, उस समय पवित्र आत्मा नु हरामकारी दी जड़ी छुरी है और तिखी छुरी बड़े जोर दे नाल मार दे। आप ब्लू फिल्म देखकर खुशी करता है, उस समय पवित्र आत्मा को इतना मार मार कर जख्मी करके छोड़ देता है। जदों तुसी बॉलीवुड फिल्म वेखदे हो अपना स्वाद लेंदे हो, उस समय पवित्र आत्मा नु तिखी छुरी मार मार के जख्मी कर देंदे हो। कितना मार खाता है पवित्र आत्मा, किन्नी मार खांदा है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह एक ही बार मार खाया, यीशु मसीह ने एक बार ही मार खादी, लेकिन मेरे साथ और आपके साथ रहने वाला पवित्र आत्मा कितना मार खाता है। पर मेरे अते ताड़े नाल रहन वाला पवित्र आत्मा किन्नी मार खांदा है। स्वर्ग में जो हम में पिता भी दुख उठाया है, और स्वर्ग में जो असी हैं पिता ने भी दुख चलिया है। इसलिए लेकर दुष्टों को पापी लोग मरने में प्रभु खुश नहीं है, दुखी होता है। इसलिए लिखा कि दुष्ट दे मरण विच परमेश्वर नु कोई खुशी नहीं है, दुख होता है, उसनु दुख हुंदा है। यीशु दुख सहा, यीशु ने दुख चलिया है, पवित्र आत्मा दुख सहते रह रहा है। पवित्र आत्मा दुख सहंदा रह रहा है। तो हम में 3 दुख सहा है। 80 विच 3 जणियां ने दुख चलिया। चौथा कौन है? चौथा कौन है? मैं और आप, तुसी अते मैं। हम भी प्रभु के लिए दुख सहेगा तो हम भी हम में शामिल हो जाएंगे। असी भी प्रभु दे लिए दुख चलांगे ता असी भी 80 विच शामिल हो जावांगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोलता है उनके साथ दुख उठाएगा तो तुम भी उनके साथ राज्य करोगे। इसलिए कह रहा जेकर तुसी उस दे नाल दुख चलोगे तो उस दे नाल राज भी करोगे। मैं एक मिसाल दोबारा बताता हूं, मैंने इसके पहले भी कई बार बताया है। मैं एक मिसाल या तमसील तानु दोबारा दसदा, इस तो पहला भी कई बार दसी है। आपको याद दिलाने के लिए बताता हूं, तानु चेता कराउण वास्ते दसदा हां। मान लो मैं सऊदी अरेबिया में नौकरी कर रहा हूं। मान लो कि मैं किसी खाड़ी देश विच नौकरी कर रहा हां। आपको समझ आने के लिए बताता हूं, मैं तानु समझाउण वास्ते दस रहा। उधर में मैं रेतली जगह में धूप साकते हुए मजदूरी करते 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 पसीना बहा रहा हूं। उधर मैं रेतले इलाके विच धुप दे विच मजदूरी करदे करदे पसीना वहांदे मजदूरी कर रहा हां। आप लोग सोचेंगे सऊदी अरेबिया में जाने वाला या गल्फ में जाने वाला बहुत अच्छी तरह से उधर रह रहा है। तुसी कहोगे कि जेड़े खाड़ी देशों में जान वाले आ वो तो बहुत ही चंगी तरह उधर रहंदे हन। मैंने बहुत देशों में गया, देखा उन लोगों का कष्ट मैंने देखा कितना है। मैं बहुत देशों में गया, मैं उन्हां दे कष्ट नु देखा कितना पारा है। इधर आते वक्त अच्छा कपड़ा पहनकर 1 महीना 2 महीने के लिए आता है। वो इधर आंदे वक्त वधिया कपड़े पा के 1-2 महीने वास्ते आंदे हैं। लेकिन उधर मैंने उनके साथ देखा है कैसा रहता है, कॉलोनी में रहता है, मैंने उनका दुख को देखा है। मैं उन्हां दे विच रहंदे हुए वेख्या हो किन्ने कष्ट विच दुख दे नाल रहंदे हन। अगर आप ही देखेगा तो फिर आपका पति को कभी नहीं भेजोगे।
अगर आप भी उनका कष्ट देखेगा तो आपका पति को कभी नहीं भेजोगे। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ। कुछ लोग बड़ा ऑफिसर का काम करता है, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, हॉस्पिटल में काम करता है, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ उनको ਹਨ, कष्ट नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन बहुत तेरा बाकी कारपेंटर मजदूरी करने वाला बहुत कष्ट उठाता है। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। मान लो मैं मजदूरी कर रहा हूँ, सड़क बनाने वाला मैं हूँ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ, ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। रोज सुबह जाता है शाम तक धूप में काम कर रहा है। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ऐसा मेहनत करते करते मेरा पत्नी को मैं 20 लाख रुपया भेज दिया। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। मैंने बोला थोड़ा जमीन खरीदो, एक मकान बनाओ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ। मेरा पत्नी को जब 20 लाख रुपया मिल गया था बड़ा खुशी आ गई। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਦ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ। मेरा पति गल्फ में रहता है, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਫ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ अरब देश में रहता है, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। और मैं उसके बराबर में रहना है। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। मेरा पत्नी जाकर चलो 20 लाख में से 50-60 हजार देकर तो एक थोड़ा सा जमीन खरीद लिया। तो ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ। बाकी से एक कार खरीद लिया। ਬਾਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲਈ। मेरा पति तो बाहरी देश में रहते हैं। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। अच्छा कुछ साड़ी सूट वगैरह ले लिया, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾੜੀ ਅਤੇ ਸੂਟ ਲੈ ਲਿਆ। अच्छी तरह बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर में लगातार जाकर बड़ा सुंदर बन गई। ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ। तो 6 महीने के बाद मैं आ गया। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। मैं दिल्ली एयरपोर्ट में, अमृतसर एयरपोर्ट में आ गया। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। मेरे पत्नी को बता मैं आ रहा हूँ, आप आ जाना। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਣਾ। तो मेरा पत्नी अपना नया कार में आ रही है। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। वो पूरा सेंट वगैरह लगाकर नया साड़ी पहनकर सुंदर बन के आ रहे हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟ ਸੁੰਟ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। तो मैं दूर से देखा तो मेरा पत्नी अच्छा कार में आया है। ਮੈਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ बहुत ही ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। मैं कार के अंदर तो इतना खुशबू है। ਔਰ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। मेरा पत्नी का हाथ बहुत नरम है, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ चेहरा भी बहुत सुंदर लग रहा है। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੂਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹਨ। बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। तो चलते चलते मैं मान लो मैं पठानकोट में रह रहा हूँ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। अमृतसर से पठानकोट तक मीठी मीठी बातें कहा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। हाँ, तो फिर वही पुराना मकान में ले गए। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। वो किराए वाला मकान में रह गए। ਉਸੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ। मैंने पूछा पत्नी जी वो जमीन का मकान कहाँ है? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਤਨੀ ਜੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? वो 60,000 रुपये के लिए मैंने जमीन खरीदा, देखो उधर पड़ा है। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। आप दोबारा जाकर और 20 लाख भेज दो, मैं मकान बना दूंगा। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ 20 ਲੱਖ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਗੀ। देखो मैंने एक कार खरीद लिया ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ताकि मेरे पड़ोसियों को बताए मेरा पति अरब देश में है। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। मेरा पति मामूली व्यक्ति नहीं है, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हवाई जहाज में सफर करने वाला है, ਉਹ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ वो ਵਾਲਾ ਹੈ। अरब देश में रहते हैं। ਉਹ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। तो इसलिए मैं थोड़ा इज्जत से रहा है। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। तब मैं क्या सोचूंगा, ਤਦ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗਾ? मैं अरब देश में सुबह से लेकर शाम तक सड़क में गंदी बेलचा चला रहा हूं। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੈਂਤੀ ਅਤੇ ਬੇਲਚਾ ਜਾਂ ਕਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। मैं गिन गिन कर पैसा जमा किया। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕੀਤੇ। मेरा पत्नी तो इधर आराम कर रही है, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, मजा उठा रही है। ਮਜ਼ਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। मैं उधर दुख सह रहा हूं, ਮੈਂ ਉਧਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। मेरा पत्नी इधर मजा उठा रही है। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇੱਧਰ ਮਜ਼ਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ऐसा मेरा पत्नी कर सकती है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। मेरा पत्नी दूसरा एक काम भी कर सकता है। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
मेरा पति 20 लाख रुपया भेजा है। मेरे पति ने 20 लाख रुपया भेजा है। किसी भी तरह उन्होंने आने के पहले मकान का काम पूरा होना है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। जमीन खरीद लिया, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ, सामान खरीद का काम शुरू हो गया। ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। लेकिन चलते चलते काम चलते समय कभी मजदूर नहीं मिलता, ਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਵਕਤ ਕਦੇ ਦਿਹਾੜੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। तब खुद काम करना शुरू किया। ਤਦ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। उनका नरम हाथ बहुत बड़ा सख्त बन गए। ਉਸ ਤੇ ਨਰਮ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ। बाद में मकान का पूरा हो गया। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। मेरा चिट्ठी भी आ गया, मैं अभी आ रहा हूं अमृतसर में। ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। तो तब देखा तो चुनाव नहीं लगा है। ਤਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ तब पत्नी सोचे चुनाव तो अभी नहीं हुआ है, ਤੋ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਲੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, पेंट नहीं हुआ है, ਰੰਗ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, पैसा नहीं है, ਪੈਸਾ नहीं है। चलो मेरा साड़ी बेच देता हूँ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹਾਂ, कुछ बर्तन बेच देता हूँ। ਕੁਝ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਆ। मेरा पति आने के पहले मकान को पूरा करना है। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। फिर मजदूर नहीं मिल रहा है। ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। दिन रात लगे हुए पेंटिंग करने में। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। फिर पूरा रंग पूरा हो गया, ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। पूरे नीचे बैठ कर पोछा लगा रहा है। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा साड़ी सब बेच दिया, ਅੱਛੀ ਜੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। जितना बर्तन था वो भी बेच दिया। ਜਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। नाम के वास्ते सूखा रोटी खा रहा है। ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। कैसा भी काम पूरा हो गया। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। अमृतसर रेलवे से अमृतसर हवाई अड्डे में आ गया। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਗਏ एक पट्टी हुई साड़ी पहन कर सूट पहन कर आ गई। ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਗਈ, खाली हो गई, ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। हाथ भी पूरा काली हो गए। ਹੱਥ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਖਤ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। पहले मैंने जितना देखा उसके आधा से भी कम हो गए। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। तो देख देख पहचानने के लिए मुश्किल होता है। देखकर उसनु सियानन वास्ते मुश्किल हो रही है। तो मैंने पहचान लिया, मैं सियान लिया, तो मुझे गला लगाया। मैनू गले लाया। देखो मैं बस में आया है, देख मैं बस ते आया हूं। आपका पेटी वगैरह ले जाने के लिए अगर आपके पास पैसा है तो कोई टैक्सी लेकर जाएंगे। ਤੁਹਾਡੀ पेटी ਨੂੰ चुक के ਤੁਹਾਡੇ टैक्सी ਨੂੰ या पेटी ਨੂੰ चुक के ले जाने वास्ते जेकर ਤੁਹਾਡੇ को पैसा नहीं है तो बस ते जावा। नहीं नहीं, पैसा है तो एक टैक्सी ले लो। जेकर पैसे है तो एक टैक्सी करा लेने हैं। तो मैंने एक टैक्सी ले लिया मैं एक टैक्सी ले ली और टैक्सी में बैठकर घर की ओर जा रहा है। टैक्सी विच बैठ के घर दे वाल जा रहे हैं। मैं उसका हाथ पकड़ के पूछ रहे हैं, मैं उसका हाथ फड़ के पूछ रहा हाँ, तुम क्यों इतने पतली हो गई? तू क्यों इन्नी पतली हो गई? ओ तो छोटी बात है, छोड़ दो। ये तो छोटी गल छड़ इन्हां नूं। तुम्हारा पटा हुआ साड़ी है, पटा हुआ सूट है, अच्छा सूट कहाँ है? तेरे जेड़ा सूट पाया ओ फटिया होया है, जेड़े वधिया सूट ओ किथे है? तुम क्यों इतना आधे से कम हो गए? तू तो पहला नालों अद्धी भी नहीं रह गई। क्या कुछ बीमारी लगे है तुमको? की कुछ बीमारी लग गई तेनू? ओ कुछ छोटी बात है, आपका कष्ट का बताओ। ये तो छोटी गल, तुसी आप दे दुख दे बारे दसो। आप कैसा उधर में काम कर रहे थे? तुसी उधर किस तरह काम करदे हो? दिन में कैसा खाना खाते थे? दिने किवें खाना खांदे सी? उधर का धूप का गर्मी कितना था? उधर दी धुप दी गर्मी कितनी सी? इतना चलते चलते पठानकोट पहुंच गए। इस तरह चलते चलते पठानकोट पहुंच गए। गाड़ी का टैक्सी का बोला उस जगह में लेके जाओ। टैक्सी वाले नु क्या कि उधर ले जा। उधर जाके देखे कि सुंदर मकान खड़ा है। उधर जाके देखा कि एक बहुत ही सुंदर मकान बनया होया है। दरवाजा खोलकर अंदर गया। दरवाजा खोल के अंदर गया तो मुझे गला लगाकर बोलता है, मैनू गला ला के बोलता है, आप उधर धूप सह रहा था, तुसी उधर धुप सह रहे सी। मैं भी जब इधर मकान काम पूरा नहीं होता था मैं खुद मेहनत किया। मैं भी इधर जद काम पूरा नहीं हो रहा सी, दिहाड़िया नहीं मिलता सी, तो मैं खुद काम करती रही। बाद में मकान पूरा हो गया लेकिन चुन्ना वगैरह लगाने के लिए, पेंट के लिए पैसा नहीं था।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ नहीं रह गया ਸੀ। मेरे अंदर में ये इच्छा था, आप आने के पहले कैसा भी इसको खत्म करना है। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैं चाहता था इसके बाद कभी आप गल्फ में ना जाएं। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ताकि आपने बहुत कष्ट उठा चुका है। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। अभी मैं चाहती थी आप आराम करें, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। इसलिए मैंने सारे टॉवल, बेडशीट और सारे अच्छा सूट सब बेच दिया। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ, ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸੂਟ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। पेंट खरीद लिया, ਰੰਗ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, चुन्ना खरीद लिया। ਕਲੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। तब मजदूर को देने के लिए पैसा नहीं था, ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं अपने हाथ से लगाना शुरू किया। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰੰਗ करना शुरू ਕੀਤਾ। तो खाने के लिए पैसा इतना नहीं था, ਫਿਰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। इसलिए मैं सूखा रोटी प्याज के साथ खाते रहा। ਇਸੇ ਕਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਗੰਢਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ और पानी पीता रहा। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ इससे ਰਹੀ। शरीर थोड़ा कमजोर हो गया। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, देखो आप ही तू सकते कितना कमजोर हो गया। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੁੱਪ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ये घर हमारा घर है। ਇਹ ਘਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। नया यरूशलेम में पहुंचने वाला सब यही कहानी बताएगा। ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਗੇ। उस हम में शामिल होने के लिए जो योग्य नहीं है, नया यरूशलेम में नहीं जाएगा। ਉਸ 80 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ 80 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। मैं साफ बताता हूं, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। पिता दुख सहते रह रहा है, ਪਿਤਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, पुत्र दुख सह रहा है, ਪੁੱਤਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, पवित्र आत्मा दुख सह रहा है, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, पौलुस दुख सहा है, ਪੌਲਸ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, सारे संत लोगों ने दुख सहा है। ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। अगर नया यरूशलेम में हम में शामिल होना है तो आप कष्ट का हिस्सा पूरा करना पड़ेगा। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ 80 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। जो कष्ट का प्याला पूरा नहीं पीता है, सियोन में नया यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगा। ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਯੋਨ ਜਾਂ ਨਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। मैं दोबारा बोलता हूं, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, जो दुख और कष्टों का प्याला प्यार से पूरा जो नहीं पीता है, वो नया यरूशलेम में दाखिल नहीं होगा। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। कष्ट सहने का मौका अब है। कष्ट सहने का मौका हुणे है। तुरी फूंकने के बाद कष्ट सहने का मौका नहीं मिलेगा। तुरी फूकन तो बाद दुख सहने का मौका नहीं मिलेगा। आपका प्राण आपका शरीर से निकलने के बाद कष्ट सहने का मौका नहीं मिलेगा। ताड़ा प्राण ताड़ा शरीर विचों निकलने तो बाद दुख सहने का मौका नहीं मिलेगा। आप विश्वासी सेवक लोग क्या करता है? तुसी विश्वासी सेवक की करते हो? ओ मैं उद्धार पाया है, मैं तो मुक्ति पा ली है, मेरा यीशु परमेश्वर है, मेरा यीशु परमेश्वर है। ओ यीशु का नाम है, खाए पिए आश करे। होता यीशु दे नाम ते खावांगा पीवांगा ऐश करांगा। यीशु से प्रार्थना करके लेते रहे, यीशु दे कोलों प्रार्थना करदा करदा लेंदा रहूंगा। मनीर पहले क्या था मुझे मालूम है।
मनीर पहला की सी मैनू पता है। उनको मैं प्रभु का दास करके आगे को कभी नहीं बुलाऊंगा। मैं उसनु प्रभु दा दास करके आगे कदे भी नहीं कहूंगा। दारीवाल में रहकर कलीसिया के खून पीने वाला मनीर का मैं बोल रहा हूं। धारीवाल विच रहन वाला मनीर जो कलीसिया दा खून पींदा चूसता है, उसके बारे कहता हां। पहले वो क्या था मुझे मालूम है। वो पहला की सी मैनू पता है। अभी वो कहां बन गया, उनका बच्चा कहां बन गया मालूम है। किथों तक पहुंच गया, की बन गया, उसके बच्चे की बन गए। ऐसा खून चूसने वाला ये कभी नया यरूशलेम देखेगा भी नहीं। इस तरह खून चूसण वाले, नचड़ वाले नए यरूशलेम तक नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं बोलता स्वर्ग में नहीं जाएंगे, मैं ये नहीं कहता स्वर्ग में नहीं जाएंगे, संतों में शामिल नहीं होगा। वो संतां विच सांझी नहीं होंगे, संतों में शामिल नहीं होगा। वो संतां विच सांझी नहीं होंगे। वो इधर ही संत बन गया, फिर क्या चाहिए। वो तो इधर ही संत बन गया, होर उन्हें की चाहिए है। मैं क्यों उनका नाम लेकर बोल रहा है। मैं क्यों उसका नाम लाके कहना है। ऐसा लोगों को देखकर फड़क ना जाए, एहो जे लोकां नूं वेख के किते भटक ना जाइए। वो संत नहीं है, वो संत नहीं है, धोखेबाज, ओ धोखेबाज। ऐसा लोगों से कोई दुल्हन में शामिल हो तो जल्दी दौड़कर निकल आ जाए। एहो जे लोकां दे नाल रहण वाला विचों जेकर कोई लाड़ी विच साझी होना चाहुंदा है और जल्दी भज के उन्हां विचों निकल आए। इसलिए पवित्र आत्मा बोलता है, मेरा दुल्हन, मेरा कबूतरी निकल के आ जा। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है मेरी कबूतरी निकल के आ जा। उन गंदगी से निकल के आ जा, उस गंदगी विचों निकल के आ जा। बाबिलोन से निकल के आ जा, बाबुल से निकल आ जा, बाबुल विचों निकल के आ जा। अगर आपको कष्ट का रहस्य मालूम होगा तो उस प्याले को खुशी से पीता रहेगा। जेकर दुखा दे पीछे जो भेद है उस गल दे बारे तानू पता लग जाएगा ते हर कष्ट दे प्याले नू तुसी खुशी दे नाल पीओगे। इसलिए पौलुस बोलता है, इसलिए पौलुस कहता है, उधर में जाकर मिलने वाला आनंद के सामने इस दुनिया का कष्ट कुछ भी नहीं है। उत्थे जाकर जो सानू आनंद या प्रताप मिलने वाला है उस आनंद या प्रताप दे बराबर इस वर्तमान संसार का कष्ट कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए कष्ट दुख को खुशी से स्वीकार करना है। इसलिए कष्ट या दुख नु खुशी दे नाल कबूल करना है। प्रभु प्यार करते हुए कष्ट आपको देता है। प्रभु तानू प्यार कर दे कष्ट दे रहा है, शैतान नहीं दे रहा है। शैतान नहीं दे रहा। प्रभु कष्ट का रास्ता आपके सामने रखा है। प्रभु ने कष्ट दा रास्ता ताड़े सामने रखा है। शैतान क्या चाहता है। शैतान तो की चाहता है तुम सुख खाए सुअर की तरह सुख होते जाए। शैतान तो चाहता कि तुम सूर की तरह खाते पींदे सुख आनंद मानते रहो। बाद में तुमको नरक की आग में तुम्हारा चर्बी पूरा निकालना है। बाद में नरक की आग दे विच ताड़ी पूरी जड़ी चर्बी वो पिघलनी है। मेरा पत्नी जब कमजोर हो कि पतली होगी तो मैं उसको बोलूंगा, सच में तुम वफादार पत्नी है। मेरी पत्नी जाद वो मकान बनाने लिए कष्ट सहंदी सहंदी काली अते कमजोर हो गई तो मैं उसनु कहूंगा, सचमुच तू कष्ट सहंदी रही। यीशु अपना दुल्हन को देखकर क्या बोलता है, एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। यीशु अपनी लाड़ी नु वेख के की बोलता है, एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। श्रेष्ठ गीत 8:5। श्रेष्ठ गीत उसका 8 दिया उसकी 5 है। हाँ, श्रेष्ठ गीत उसका 8 दिया उसकी 5 है। यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। बस ये कौन है अपना प्रेमी में टेक लगा हुए जंगल से आती है। ये कौन है जड़ी उजाड़ तो ताहा अपने प्रेमी दा सहारा या टासना लाके तुरी आउंदी है। कलीसिया भी जंगल में है, बियाबान में है। कलीसिया होन बियाबान
या उजाड़ विच है, आराम करने का जगह में नहीं है, आराम करने की जगह विच नहीं है, कलीसिया भी लेबानोन में नहीं है, कलीसिया हुण लेबानोन विच नहीं है, खुशी का जगह में नहीं है, खुशी की जगह विच नहीं है, कलीसिया भी यात्रा में है, कलीसिया हुण सफर विच है, धूप सारा है, वो धुप सह रही है, साथे साथे काली हो गई, सहते सहते काली हो गई। कितने लोग जेल में पड़ा हुआ है, कितने लोग जेलों में पए हुए हैं, कितने लोगों को जिंदा जलाया गया है, कितने लोगों को जिंदा साड़िया गया, जितने लोगों को मोमबत्ती की तरफ गार्डन में जलाया गया, कितने लोगों को मोमबत्ती की तरह बागां दे विच जो है वो पंगलाया गया, कितने लोगों को जंगली जानवरों के सामने फेंका गया, कितने लोगों को जंगली जानवरों के आगे सुटिया गया, कितने लोगों को जिंदा चारों तरफ लकड़ी लगाकर जलाया गया, कितने लोगों को जिंदा ही चारों पासे लकड़ा रख के साड़िया गया। संत लोग सब कष्ट उठाकर उधर पहुंच गए हैं, संत लोग सब दुख चल चल के उधर पहुंच गए हैं। पंजाब के विश्वासियों सेवकों, पंजाब के विश्वासियों ते सेवकों, आप इस झुंड में शामिल होना चाहता है तुसी इस झुंड विच शामिल होना चाहते हो तो आज से कष्ट का प्याला पूरा खुशी से पीने के लिए समर्पण करो। आज तो कष्ट दा प्याला पूरा पीण दे लई खुशी दे नाल पीण दे लई अपने आप नू दे दियो। असली संत लोग छुटकारा नहीं चाहता, असली संत लोग जड़े है वो छुटकारा नहीं पालदे। इब्रानी 11 अध्याय में से एक वचन पढ़कर फिर मैं प्रार्थना करूंगा। इब्रानियों दे पत्री उसके 11 अध्याय विच एक वचन पढ़ के फिर मैं समाप्त करूंगा। इब्रानी 11 का 33 से पढ़िएगा। इब्रानियों पत्री उसका 11 अध्याय उसकी 33 है तो पढ़िए। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए, मार खाते खाते मर गए, मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, छुटकारा नहीं चाहा, छुटकारा नहीं मन्या नहीं चाहा। हाँ, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। क्यों छुटकारा नहीं चाहा? क्यों छुटकारा नहीं चाहा? उत्तम पुनरुत्थान, उत्तम क़यामत नु प्राप्त करन। उत्तम पुनरुत्थान किसका है? उत्तम क़यामत कीदी है? दुल्हन का है और लाड़ी दा है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में लिखा, एक एक बारी बारी में जी उठेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा है कि एक एक अपनी अपनी वारी से जिंदा होगा। यीशु के बाद उत्तम पुनरुत्थान किसका है? यीशु तो बाद उत्तम क़यामत कीदी है? दुल्हन का है, लाड़ी दी है। और उसके नीचे 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 भी थोड़ा पढ़ो, उससे हेठा पढ़िए। उत्तम पुनरुत्थान पाए। हाँ, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने, ठट्ठों में उठाए जाने, और कोड़े खाने, खोड़े खाने, वरन बांधे जाने, बांधे जाने, और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, कैद में पड़े होने के कारण परखे गए, पत्थरवाह किए गए, पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, हाँ, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों। हाँ, बस इस संतों के झुंड में शामिल होने के लिए कौन चाहता है? इन संतां दे झुंड विच सांझी होना कौन चाहता है? पिता आपको बुला रहा है, पिता तानू बुलाਉਂਦਾ है, पुत्र बुला रहा है, पुत्र बुलाਉਂਦਾ है, पवित्र आत्मा बुला रहा है। पवित्र आत्मा बुला रहा है। वो बोलता है मेरे साथ मिलकर हम बनकर रहना है। वो कहते हैं कि मेरे नाल मिलके अस्सी बन के रहना है। सिंहासन में आप बैठ रहे हैं, समझ लो
ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਹਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, पिता बैठा है, ਪਿਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, पुत्र बैठा है, ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, पवित्र आत्मा बैठा है, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, आप ही बैठा है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। कितने देर तक? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ? युगान युग तक। ਯੁੱਗੋ ਯੁੱਗੋ ਤੱਕ। आप में से कितने लोग बोलोगे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹੋਗੇ प्रभु मैं वफादार नहीं रहा, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, कष्ट के समय बुड़बुड़ाता रहा, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, दुख के समय बुड़बुड़ाता रहा। ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। आज मैं फैसला करता हूँ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, चाहे कितना भी दुख आए, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, मैं उस प्याले को पूरा प्यार से पीऊंगा। ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਵਾਂਗਾ। पवित्र आत्मा मैंने आपको बहुत दुख दिया है, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, बहुत दुख दिया है, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ मेरे ਹੈ। बातों से मैंने बहुत दुख दिया है, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, मेरे कामों से आपको बहुत दुख दिया है। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अब मुझे मालूम हो गया, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, मैं आपको दुख नहीं दूंगा, ਹੁਣ मैं ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, मैं खुद दुख सहूंगा, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂਗਾ, मैं खुद दुख सहूंगा। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂਗਾ। आपको दुख दिया हुआ मेरे इस शरीर को मैं दुख दूंगा। ਉਹ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। मैं मेरा शरीरता का मर्जी कुछ भी पूरा नहीं करूंगा, मैं अपने शरीर की मर्जी खुद पूरी नहीं करूंगा, शरीर का इच्छा कुछ भी पूरा नहीं करूंगा, शरीर की इच्छा थोड़ी भी पूरी नहीं करूंगा। समर्पण करो, अपने आप ਨੂੰ सौंप दईए, समर्पण करो, अपने आप ਨੂੰ दे दईए। सियोन का उपदेश अब सुन रहा है, सियोन दी तालीम या उपदेश तुसी सुन रहे हो। दुल्हन मेरे पीछे चलिया और लाड़ी मेरे मगर मगर तुरिया। जंगल में बियाबान में मेरे पीछे पीछे चल कर उजाड़ विच बियाबान विच मेरे मगर मगर तुरिया। ए मेरा लाड़ी मेरा दुल्हन तुम सहते हुए मेरे पीछे पीछे चल कर हे मेरी लाड़ी है मेरी दुल्हन मेरे पीछे तक सेंदे सेंदे तू तुरिया। क्या ये आवाज आपके कान में पहुंच रहा है कि ये आवाज ताड़े कंधा विच पहुंच रही है? पवित्र आत्मा बोले मेरा दुल्हन मैं तुम्हारे साथ हमेशा का आनंद करना चाहता हूं, मेरे पीछे चल कर आ। पवित्र आत्मा कहता है मेरी लाड़ी मैं सदा तक तेरे नाल आनंद करना चाहना हां, इसलिए मेरे मगर मगर तुरिया। उसे फेंका हुआ खाना उठा कर खाना पड़ रहे हो, भुखे भूखों दे वक्त किसी होटल दे विचों जेड़ा सुट्टिया गया खाना है वो खान वास्ते नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं सेवा पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सेवा पूरी करूंगा। हिंदुस्तान के लोगों को शैतान से छुड़ाऊंगा, हिंदुस्तान के लोगों को शैतान तो छुड़ाऊंगा, हिंदुस्तान के कोने कोने तक नरसिंगा लेकर जाऊंगा, हिंदुस्तान के कोने कोने तक तुरी लेके जाऊंगा। नौजवानों नौजवानों उग्रवादियों के लिए बहुत लड़की लड़के आते हैं, आतंकवादियों के लिए बहुत लड़कियां मुंडे कुड़ियां आ जाते हैं, उनको शादी का स्वप्न नहीं है, उन्हों का ब्याह कराने का सुपना नहीं है, उनका स्वप्न है कैसा भी गड़बड़ी डाले, उनका स्वप्न है कैसा भी गड़बड़ी डाले, उन्हों का सुपना है किस तरह भी हलचल मचानी है। ए आखिरी कटनी में शामिल होने के लिए कोई नौजवान लड़का लड़की है? इस आखिरी फसल नु कटन वास्ते कोई नौजवान मुंडा या कुड़ी है? दुख सहने के लिए कोई नौजवान लड़का लड़की है? दुख सहन वास्ते कोई नौजवान लड़का या लड़की है? या शादी करके खुशी मनाने के लिए है, या ब्याह करा के खुशी मनाने वास्ते है? कौन बोलेगा? कौन कहेगा प्रभु अभी मुझे शादी नहीं नौकरी नहीं तेरा सेवा है, प्रभु और मैनू ब्याह नहीं नौकरी नहीं तेरी सेवा चाहिए, मुझे पति का खुशी नहीं तेरा सेवा है, मैनू पत्नी दी खुशी नहीं तेरी सेवा, पत्नी का खुशी नहीं तेरा सेवा, पत्नी दी खुशी नहीं तेरी सेवा। हिंदुस्तान को शैतान के कब्जे से छुड़ाना है, हिंदुस्तान को शैतान के
नहीं है। अगला सदी के लोग छुटकारा नहीं चाहा। पहली सदी ने सत्ता में छुटकारा नहीं चाहा। ए आखिरी वक्त में रहने वालों, तुमको छुटकारा चाहिए या कष्ट चाहिए? आखिरी समय में रहने वालों की तब छुटकारा चाहिए है या कष्ट चाहिए है? कष्ट का रहस्य तुमने सुन लिया है। कष्ट का जरा गुप्त ज्ञान है, भेद है, उसको तुसी सुन लिया है। सिय्योन में हम गाने वाला ही जाएगा। सिय्योन में 80 कहते योग बनागे। हमने पिता भी दुख उठाया, पुत्र भी दुख उठाया, पवित्र आत्मा भी दुख उठाया। 80 में पिता ने भी दुख चलिया, पुत्र ने भी दुख चलिया, पवित्र आत्मा ने भी दुख चलिया। आएंगे और आप भी दुख में पूर्णता प्राप्त करना है। तुसी भी सुखा द्वारा संपूर्णता को हासिल करना है। परमेश्वर का प्रेम आपको मजबूर करना है। परमेश्वर के ज्ञान ने ताको मजबूर करना है। और उस क्या बोलता है? और की करना है? तो दिन पर मारे जाता है। अस्सी के दिन पर कत्ल होने वाले वर्ग जाना जाता है। काजल होने वाला भेड़ों की तरह आपको दिखाया जाता है। अस्सी के कत्ल होने वाले भेड़ा ने तो गिरे जाने या। लबाबादी गुड़ा जबो, प्रेम का गहराई, हे प्रेम दी डुबियाई, प्रेम का गहराई। प्रेम दी डुबियाई। बिना प्रेम से पुत्र को भेजा, पिता ने प्यार के नाल पुत्र को कढ़िया। पुत्र प्रेम से दुख सहा। पुत्र ने प्यार के नाल दुख चलिया। पवित्र आत्मा भी प्रेम से आपके अंदर रहकर दुख सह रहा है। पवित्र आत्मा भी प्यार के नाल ताजे अंदर दे दुख चल रहा है। पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा की बोल रहा है? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर बैठ के इतना दुख सहा। मैं तेरे अंदर बैठ के कितना दुख चलिया। मैं तुम्हारे अंदर रहकर इतना दुख सहा। मैं तेरे अंदर रह के कितना दुख चलिया। चलो नए यरूशलेम में चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलो तब यरूशलेम जाने तैयार हो जाओ। चलो नए यरूशलेम में पहुंचने के लिए तैयार हो जाओ। चलो तब यरूशलेम जाने तैयार हो जाओ। मेरा दुल्हन, मैं तुमको लेने आया हूँ। मेरी लाड़ी, मैं तेनू लेन आया हाँ। लबाहुटे निलवा। इसहाक के लिए रिबेका को लेके आने के लिए एलियासार आया। इसहाक दे लई रिबका नू लियाउण वास्ते अलियासर आया। रिबेका क्या बोली? रिबका ने की आख्या? माँ बाप बोला इधर रुको, मां प्यो ने आख्या इत्थे रह, 10 दिन के बाद जाओ। 10 दिनों के बाद जाना। लेकिन रिबेका बोली पर रिबका ने अगो आख्या मैं अभी चलूंगा। हुणे जावांगी। बुलावट आया है, बुलावा आया है। बुलावट आया है। बुलावा आया है। मैं बियाबान में चलूंगी। मैं उजाड़ में जावांगी। मेरा इसहाक यीशु इंतजार कर रहा है। मेरा इसहाक यीशु उडीक रहा है। बच्चे दे हुए हाथ से इंतजार कर रहा है। और जख्मा वाले हत्थां नाल उडीक रहा है। उनके सिर में कांटे लगे हुए हैं। उसके सिर में लंबे लंबे कंडे रख। उनके पाँव में हाथ में कील लगे हुए हैं। उसके पैरों ते हत्थां विच किल लगे हैं। उनके पीठ पूरा फाड़ दिया हुआ है। पेट पूरी पाड़ दी गई है। यीशु मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। यीशु मैं तेरे मगर आ रहा हूं। दुनिया का सुख मुझे नहीं चाहिए। दुनिया का सुख मैनू नहीं चाहिए। दुनिया का तारीफ मुझे नहीं चाहिए। दुनिया का तारीफ मुझे नहीं चाहिए। दुनियादारी मैनू नहीं चाहिए। दुनिया का तारीफ, दुनिया दी वडियाई मैनू नहीं चाहिए। दुनिया का इज्जत मुझे नहीं चाहिए। दुनिया का आदर मैनू नहीं चाहिए। हालेलुया। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं,
चलना मुझे यीशु के कदमों पर, दुनिया का सुख न चाहूं,
के लिए हमको सौभाग्य मिला तो कितना खुश होना चाहिए। मेरे प्यारिओ, जद कि सानू दुख सहन दे लई ये चंगा हिस्सा मिलिया है तो इसके लिए सानू किन्ने खुश होना चाहिए है। प्रभु ने हमको प्यार करके दुख सहने का सौभाग्य दिया है। प्रभु ने सानू प्यार करते हुए ये दुख सहन का चंगा हिस्सा दिता है। नया यरूशलेम में शामिल होकर पिता को बोले हमारा घर है ये। नए यरूशलेम विच शामिल होके पिता नु बोले ये मेरा घर है, हमारा घर, ये साडा घर है। पौलुस बोलेंगे हमारा घर है, पौलुस बोलेगा ये साडा घर है, पिता बोलेंगे हमारा घर है, पिता कहेगा ये साडा घर है, पवित्र आत्मा बोलेगा हमारा घर है, पवित्र आत्मा कहेगा ये साडा घर है, पौलुस बोलेगा हमारा घर है, पौलुस कहेगा ये साडा घर है। मैं भी आप भी कहना है हमारा घर है। मैं ते तुसी भी कहना है ये साडा घर है। हाँ, हमेशा के लिए हमको रहने के लिए जो नया यरूशलेम बना रहा है उसके लिए हिस्सा डालने का सौभाग्य मिला तो इससे बड़ा आशीष क्या है। मैनू अते तानू रहन वास्ते जो नवा यरूशलेम बना रहा है उस विच रहन दा जदों सानू चंगा उत्तम हिस्सा मिलिया है तो उस दे लई अपना हिस्सा पाना है। हालेलुया। पिता का प्रेम देखो, पिता दा प्यार वेखो, उसके बराबर में, उस दे बराबर विच युगान युग तक राज्य करना है, उस दे बराबर रह के युगो युग तक राज करना है। सोचने से कितना दिल उमंड रहा है, सोचन दे नाल किन्ना दिल खुशी नाल उछल रहा है। कितने बार शैतान बोला तुम्हारा आंख मैं फाड़ देंगे, किन्ने बार शैतान ने आख्या तेरियां अखां मैं काट देंगा, तब मैंने बोला बहुत अच्छा होगा, मैं सिर्फ यीशु को देखते ही रहेंगे। मैं आख्या बहुत ही वधिया होगा, तां फिर मैं सिर्फ यीशु मसीह नूं वेखदा रहांगा। एक बार बोला तुम्हारा जीव मैं, तुम बहुत बातें बोलते हैं, तुम्हारा जीव मैं काट दूंगा। एक बार कहंदा कि तू अपनी जीभ तो बहुत गल्लां बोलदा रहना, इसलिए मैं तेरी जीभ वड देंगा। तो मैंने बोला मुझे आत्मा में आराधना करने के लिए जीव नहीं चाहिए। मैं आख्या मैनू आत्मा विच आराधना करने लई जीभ दी लोड़ नहीं है। हालेलुया। कितने बार बोला तुम्हारा हाथ पाँव कट के तुमको टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। किन्ने बार आख्या कि तेरे हाथ पैर वड के तेरे शरीर दे टुकड़े टुकड़े कर देंगा। मैंने बोला इससे बड़ा बरकत मुझे और कुछ मिलने का नहीं है। मैं आख्या इस तो वड्डी बरकत मैनू होर कोई मिलने वाली नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, गर्दन काट दे, तौन वड्डी जाए, हाथ काट दे, हाथ कटे जान, पाँव काट दे, पैर कटे जान, पहनने के लिए जूता नहीं है, हाँ जी, पहनने के लिए जूता नहीं, पहनने वास्ते जूता नहीं है, शादी में पहनने के लिए कपड़ा नहीं, ठंड विच पाउण वास्ते कपड़े नहीं हन, रहने के लिए जगह नहीं, रहन वास्ते जगह नहीं, किसी पेड़ के नीचे सो रहा है, किसी रुख दे हेठां सौ रहे हन। ऐसा मिला तो कितना बड़ा सौभाग्य। इस तरह का मौका मिला तो कितना उत्तम हिस्सा है। एक बार जम्मू में मुझे लोग नंगा चलाने का प्रोग्राम बनाया। एक बार जम्मू विच लोकां ने मैनू नंगा करके चलाउण दे लई प्रोग्राम बनाया। बहुत बड़ा ग्रुप तैयार हो गया, बहुत बड़ा झुंड तैयार हो गया। मैंने बोला इतना बड़ा आशीष के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। मैं आखा इन्नी वड्डी बरकत लैण दे मैं योग नहीं हाँ। मैं घुटना में बैठकर रोने लगा। मैं गोड्यां पार बैठ के रोन लगा। जब उन लोग ने सुना, उन लोग सोचा मैं शर्म के मारे भाग जाएंगे। उन्होंने सोचा कि ये शर्म दा मारा भज जाएगा। मैंने घुटना टेका, प्रभु आप तो नंगे क्रूस पर लटक गया, मुझे नंगे चलने के लिए लोग मुझे नंगा चलाएगा तो कितना सौभाग्य होगा। मैं कहा प्रभु तू तो नंगा सलीब उत्ते लटक गया, अगर मैनू लोग नंगा चलाउणगे तो कितनी उत्तम गल है। मैंने बोला मैं खुशी से इतना चूमूंगा, मैं खुशी दे नाल इन्ना उछलांगा। हालेलुया। कष्ट का रहस्य समझने वाला
कष्टों में आनंद से भरा रहेगा। ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰੇਗਾ। पहले सदी के संत लोग सब वो समझते थे, ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਤ ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੇ ਸਨ। वो उस बात को समझते थे, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, उसको सिखाते थे। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। इसलिए बोलता है इस समय का कष्ट उस समय का आनंद के सामने कुछ भी। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं कुछ कष्ट सहा, उसका मीठा, वो कितना मीठा है मुझे मालूम है। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਠਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। मेरा शरीर में किडनी ठीक तरह से काम नहीं करता, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ क्योंकि बहुत मार खाने के कारण। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਖਾਦੀ। अभी मेरे पाँव में इतना दर्द हो रहा है, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ आप ਹੈ छू कर देखा तो बिल्कुल पानी पानी से भी ज्यादा ठंडा है। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਹਨ, क्योंकि खून नहीं जाता। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾव ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। आपको मालूम है मैं कितना खुश हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। इधर से पैदल उधर जाता है, वापस आते वक्त कितना धन्यवाद देता हूँ। ਇਧਰੋਂ ਪੈਦਲ ਉਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਪੈਦਲ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। एक एक स्टेप में धन्यवाद 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 धन्यवाद। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। कितना सौभाग्य मिला। ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਮ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। मैं आपको सही उपदेश बताया, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, सिय्योन का उपदेश दिया है, ਸਿਯੋਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, नया यरूशलेम का उपदेश दिया है। ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कोई मिलावट नहीं है इसमें, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। सिर्फ यही मार्ग है नया यरूशलेम का, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। जो कोई नए यरूशलेम में जाना तो इसी रास्ते से जाना है। जिस किसी ने नवे यरूशलेम विच पहुंचना है ते इसे रस्ते थानी जाना है। ये सच्चाई सबको बता दीजिएगा, ये सच्चाई सब नु दसी है, सबको बता दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा। सारियां नु ये सच्चाई दस दियो। आपका मुंह बंद ना रखिएगा, अपने मुंह नु बंद नहीं रखना। तुरी फूंकते बताते जाए, तुरी फूंकते दसते जाना है। दुल्हा आ रहा है, लाड़ा आ रहा है। आमीन। अभी प्रभु का दास प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे। हुण प्रभु दा दास प्रार्थना करके सभा